हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड का उद्धव शतक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सुने सुने उद्धव की अकह कहानी कान, कोऊ थे रानी को थाने थे रानी है। यानी जो उनकी अकथ कहानी थी उसको कहें रत्नाकर रिसानी वर रानी कोऊ विलखानी बिकलानी बिथकानी है। कोऊ सेध सानी कोऊ भूर भरी द्रग पानी रही। कोऊ घूमे घूमे परी भूमि मुरझानी है। कोऊ श्याम श्याम कहे बह के बिललानी कोऊ कोमल करे जो थामे सहम सुखानी है। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। थेहरानी माने काँप गई। थाने ही माने स्थान पर ही। थिरानी माने स्थिर हो गई या जड़वत हो गई। रिसानी माने क्रुद्ध हुई। बररानी माने बड़बड़ाने लगी। बिलखानी माने बिलखने लगी अर्थात विलाप करने लगी। बिकलानी विकल हुई। बिथकानी थकित या शिथिल हुई। सेद माने स्वेद या पसीना। वह की माने अपने आपे से बाहर होकर अर्थात आवेश में आकर। बिललानी माने तड़पने लगी। थामी माने पकड़कर और सहमी माने भयभीत होकर। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव के ज्ञान उपदेश को सुनकर गोपियों की जो दशा हुई है उसका इस छंद में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सुने सुने उद्धव की अकथ कहानी कान, यानी उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी। न कहने योग्य कहानी कौन सी? अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असह्य एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर, है ना, अपने कानों से सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोऊ थे रानी कोऊ थाने थे रानी है। कोई तो कांपने लगी और कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। आगे रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई रिसानी अर्थात गुस्सा होने लगी और कोई बिररानी अर्थात बड़बड़ाने लगी। कोऊ बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। कोई तो बिलाप करने लगी और कोई बिकल हो गई। कोई बिथकानी अर्थात शिथिल हो गई। ठीक है, कोऊ सेध सानी, किसी को तो पसीना आ गया, कोई गोपी पसीने से तर हो गई। योग साधना संदेश को सुनकर कोई पसीने से तर हो गई। और किसी की आंखों में पानी आ गया, द्रग पानी अर्थात आंखों में पानी आ गया अर्थात आंसू भर लाई। कोई गोपी अपनी आंखों में पानी अर्थात आंसू भर लाई। किसी की आंखों में पानी अर्थात आंसू थे। कोई घूमे घूमे परी भूमि मुरझानी है। और कोई गोपी चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कोई श्याम श्याम कह बह के बिललानी है। कोई श्याम श्याम कहकर कैसी हो गई? आवेश से युक्त होकर तड़पने लगी, है ना। श्याम श्याम कहकर कोई गोपी व्याकुल होकर तड़पने लगी। कोमल कलेजे थामे सहम सुखानी है। और कोई गोपी कोमल कलेजे को पकड़कर डरकर सूख गई अर्थात वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम अथाह सागर में डूबने और उतराने लगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असहनीय और निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर कोई गोपी कांपने लगी, कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई क्रुद्ध हुई अर्थात गुस्सा हुई और कोई बड़बड़ाने लगी। कोई विलाप करने लगी तो कोई विकल हो गई। और कोई गोपी शिथिल हो उठी और कोई पसीने से तर हो गई। किसी की आंखों में पानी भराया और कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कोई श्याम श्याम कहकर आवेश युक्त होकर तड़पने लगी और कोई कोमल कलेजे को पकड़कर अर्थात डरकर सूख गई। अर्थात यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी का दुख और वेदना के असीम अथाह सागर में डूबने उतरने का वर्णन है। अर्थात गोपियाँ वहाँ पर दुख की वजह से, वेदना की वजह से असीम अथाह सागर में डूबने उतरने लगीं।
चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। सात्विक अनुभवों पर आधारित इस विशद योजना के द्वारा गोपियों की आंतरिक और बाह्य दशा का सजीव वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति अदम्य प्रेम और योगाभ्यास के प्रति अरुचि का वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास तथा पदमैत्री का प्रयोग है। रस विप्रलंब श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मनहरण सवैया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।